हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में कहा था कि नेक्स्ट क्लास में हम लेकर के आएंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। और आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ मीथेन एंड ईथेन। हम बेसिकली फोकस्ड रहेंगे ऑन द लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ मीथेन एंड ईथेन। और अभी तक अगर आपने लास्ट के 2 बेसिक क्लासेस देख लिए हैं केमिस्ट्री के, तो आप सभी को मीथेन और इथेन का फॉर्मूला भी याद हो चुका होगा। मीथेन इज CH4 एंड इथेन इज C2H6। तो हेडिंग डाल लेंगे लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ मीथेन। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं मीथेन के लेबोरेटरी प्रिपरेशन की। आइए वो इंपॉर्टेंट चीजों को लिख लेते हैं जो कि मीथेन के लेबोरेटरी प्रिपरेशन में यूज होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें चाहिए, इट इज सोडा लाइम। अब सोडा लाइम क्या होता है? तो सोडा लाइम बेसिकली 2 केमिकल्स का मिक्सचर होता है। पहला केमिकल है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड के अलावा सोडा लाइम में पाया जाता है कैल्शियम ऑक्साइड CaO। सो सोडा लाइम अगर क्या है पूछ लिया जाए तो इट इज अ मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड। साथ ही साथ लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ मीथेन के लिए हीट देना भी जरूरी होता है, और अराउंड 300 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर काफी होता है लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ मीथेन एंड ईथेन के लिए। साथ ही साथ जब हम मीथेन को प्रिपेयर कर रहे हैं लेबोरेटरी में, तो जिस केमिकल को हम यूज करेंगे इट इज सोडियम एसीटेट। क्या नाम है केमिकल का? सो इट इज सोडियम एसीटेट। तो सबसे पहले तो आप रिक्वायरमेंट याद कर लो कि हम तैयार करने जा रहे हैं मीथेन लेबोरेटरी में, तो क्या क्या एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं। सबसे पहला मैंने कहा सोडा लाइम विच इज अ मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड। साथ ही साथ हीट बहुत जरूरी है इस रिएक्शन के पूरा होने के लिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमें चाहिए होगा सोडियम एसीटेट। आप में से जो बच्चे नहीं जानते हैं कि सोडियम एसीटेट क्या है, उनके लिए द फॉर्मूला ऑफ सोडियम एसीटेट इज CH3COONA। आगे की क्लासेस में सोडियम एसीटेट का फॉर्मेशन कैसे होता है मैं इस टॉपिक पर भी डिस्कशन करूंगी। फिलहाल आप चाहें तो एक बार ध्यान से देख लें सोडियम एसीटेट, इसके अलावा सोडा लाइम, और सोडा लाइम के अलावा हाई हीट चाहिए होता है लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ मीथेन के लिए। अब फाइनली हम लिख लेते हैं रिएक्शन फॉर लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ मीथेन। रिएक्शन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और बड़े ही आसानी से आपको समझ में भी आ जाएगा कि कैसे मीथेन का फॉर्मेशन होगा। मेरे साथ लिखेंगे रिएक्शन को और उसके बाद समझते चलेंगे। शुरुआत हमें करना है सोडियम एसीटेट से, जैसा कि मैंने कहा CH3COONA। इसका रिएक्शन हम करेंगे सोडा लाइम से। सोडा लाइम यानी कि मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड। टेम्परेचर अराउंड 300 डिग्री सेल्सियस। क्या बनाना है हमें? मीथेन। और मीथेन के साथ साथ इस दौरान सोडियम कार्बोनेट का भी फॉर्मेशन होगा। आइए देखते हैं कैसे होगा। आपको ये दिख रहा होगा, ये जिसको मैंने डब्बे में बंद किया है, यहां पर 2 Na आपको दिख रहा होगा डब्बे के अंदर, तो हमने लिख दिया Na2। एक कार्बन दिख रहा है तो हमने लिख दिया C, यहां एक ही कार्बन है इस डब्बे के अंदर। और ऑक्सीजन कितना दिख रहा है बच्चों? 3, तो हमने लिख दिया 3, और बन गया फॉर्मूला सोडियम कार्बोनेट का। तो जब हम लेबोरेटरी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं मीथेन का, तो हमें क्या मिलता है? सोडियम कार्बोनेट। अब जरा ध्यान से देखेंगे, इस डब्बे के अंदर की चीज तो निकल गई, तो क्या बच गया? यहाँ का CH3 बच गया और इधर का हाइड्रोजन बच गया, और CH3 में एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा? मीथेन। आप देख पा रहे होंगे कितना आसान है। इसीलिए हमेशा स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स। बेसिक्स अगर आप समझ लिए हो तो बहुत आसान हो जाएगा एग्जाम को निकालना। आई होप आप सभी को ये पर्टिकुलर कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि हम लेबोरेटरी प्रिपरेशन मीथेन का सोडियम एसीटेट की मदद से कैसे कर रहे हैं। तो ये हो गया मीथेन का प्रिपरेशन। तो बात कर लेते हैं इथेन के भी प्रिपरेशन की। इथेन का फॉर्मूला जैसा कि मैंने
शुरुआत में ही लिखा दिया C2H6 होता है, इसमें 2 कार्बन होते हैं। और इथेन के प्रिपरेशन के लिए हम यूज करते हैं सोडियम प्रोपियोनेट C2H5COO जिसे कहा जाता है सोडियम प्रोपायोनेट। सोडियम प्रोपायोनेट क्योंकि हमने C2H6 बनाना है ना कि CH4। इसका रिएक्शन फिर से आप किसके साथ करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि कायदे से कहना चाहिए सोडियम हाइड्रोक्साइड से ज्यादा सही है कहना सोडा लाइम, जो कि मिक्सचर होता है NaOH और CaO का। क्या टेम्परेचर, अराउंड 300 डिग्री सेल्सियस। क्या निकालेंगे, सोडियम कार्बोनेट, यानी हमें ये निकाल देना है। कैसे निकालेंगे, जैसे पहले केस में निकाला था, ये पूरा हट जाएगा। क्या बचेगा खुद से समझो, C2 बचा और H5 इधर का और इधर का एक हाइड्रोजन है, यानी कि C2H6। इस तरह की चीजों को सीखने के लिए हमारे चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहिए। आपको इस तरह के अपडेट्स मिलते रहेंगे और आपको नई चीजें सीखने को मिलेंगी। थैंक यू सो मच।